सदाचार में और दुराचार में बहुत बड़ा अंतर है। जो इस अंतर को समझ लेगा 80% वो भक्त बन जाएगा। 20% और भी एफर्ट्स लगेंगे और 80% का एक मार्मिक क्वेश्चन है सदाचार और दुराचार। हम कुछ नहीं करते, वाणी से भी दुराचार करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कलम से भी दुराचार करते हैं, लिखने से भी। जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते वो दुराचार ही तो है। किसी को गाली लिखते हैं, दुराचार ही तो है। और आजकल तो दुराचार फैलाने वाली कंपनियां, स्पेशल कंपनियां रखी गई हैं। डू यू नो? बाकायदा दुराचार के लिए कंपनी रखी जाती है, उन्हें पेमेंट दिया जाता है कि तुमको इसके लिए ये लिखना है, बैठो यहां। हाँ जी कि ना जी? ये एक दूसरे पार्टियों पे जो लिखते वो क्या कर रहे हैं? ये सत्संग फैला रहे क्या? मनोबल गिरा रहे हैं लोगों का, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। अब राजनीति मुद्दों के बल पे थोड़ी होती है, अब तो दूसरों के पर्सनल के घरों में घुस घुस के राजनीति होती है। छोड़िए, ये क्या है? दुराचार। दर्शन से भी दुराचार होता है। जब आप गलत दृश्य देख रहे हैं तो वो आप दुराचार कर रहे हैं। वाणी से जब आप गंदा बोल रहे हैं किसी को, तब आप दुराचार कर रहे हैं। जब पैरों से बुरी जगह जा रहे हैं तो आपके पैर दुराचार कर रहे हैं। हाथ किसी दूषित कर्म में लगे हुए हैं तो वो हाथों से दुराचार हो रहा है। इसका मतलब समझे? सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दुराचारी हैं कि सदाचारी हैं, ये हमें फोकस्ड करना होगा। और ये फोकस्ड कैसे होगा? यहां पर प्रश्न नहीं है। आप ऐसा सार तत्व कहिए जिससे हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? जोर से बोलिए। तो जब सदाचार बढ़ेगा तो दुराचार अपने आप लोअर लेवल पे आ जाएगा। आपको बढ़ाना है सदाचार, दुराचार कम हो जाएगा। और अभी हाई लेवल पे है दुराचार, तो सदाचार अपने आप लोअर लेवल पे है, कम में है। आप फिल्में देखेंगे तो सदाचार अपने आप लेवल डाउन हो जाएगा। वो फिर कथा में आप ही के बच्चे कहते, मॉम 24 घंटा क्या देखती रहती हो ये? क्यों? उनको दुराचार मोबाइल से फुर्सत नहीं है ना। ये दुराचार का केंद्र बिंदु बना हुआ मोबाइल। मम्मी छूटे तो छूट जाए, पापा रूठे तो रूठ जाए, पर माई डियर मोबाइल, डोंट गो अवे फ्रॉम माई साइड, डोंट गो अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर मत जाना। आई कांट लिव विदाउट यू माई डियर मोबाइल, आई कांट लिव विदाउट यू। वेन आई स्लीप प्लीज यू स्लीप विद मी। When I go, please go with me. When I go to washroom, please come to me. ये मोबाइल ब्रह्मांड की सबसे उत्तम पवित्र वस्तु है। ये मोबाइल बाथरूम में भी जाके कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। बताओ, ऐसी धातु से बना ये मोबाइल है कि ये मोबाइल कहीं ले जाओ या शुद्ध नहीं होता। एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, अब जाते हैं तो जाना ही पड़ता है, और जब कहीं भी चले जाओ तो मोबाइल चालू है। अशुद्ध से अशुद्ध जगह पे चले जाओ, हेलो, अरे भाई तू यहां आया हुआ काम है, कर खत्म कर पहले पे, जब फिर हेलो। बुरी से बुरी अशुद्ध जगह पे हम चले जाते हैं, पर वहां भी मोबाइल हल रहा है। ये कितनी गंदी बात है। सबसे बड़ा दुराचार का पृष्ठभूमि शोरूम अगर कोई है तो वो मोबाइल है। हमें पता है आपसे ताली बज नहीं सकती, क्योंकि मोबाइल का मोह कहां है। कई लोग कथा सुनते तो मोबाइल फ्रंट पे रख के सुनते हैं ऐसे। किसी का फोन अगर अर्जेंट हुआ तो कथा छोड़ के चले जाएंगे और फिर जाएंगे पीछे। विशेषता मेरे कार्यकर्ता लोग एकदम पीछे जाके हलेंगे, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हो गया, काम हो गया, डन हो गया, डन, हाँ डन हो गया, अच्छा ठीक है, बाद में बहुत बात करता हूं, अभी कथा चालू है। यूं फ्रंट पे रख के, यूं। मैं बेंगलुरु वालों की बात नहीं कर रहा हूं,
यहाँ तो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं जब मैं बाहर था ना, कहीं बाहर भी तो था, मैं अमेरिका में था, मैं कनाडा में था, भारत के लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी ना। जब तक कथा भारत में हो तब तक कोई बात भारत की नहीं करनी हमको, और जब अमेरिका कनाडा में हो तो हम तो वहां की बात करते ही नहीं। क्या जरूरत है अंधे नौते दो जने यहां में। पर सच बताइए, क्या ये सच नहीं है? कितना बड़ा आतंकवादी है मोबाइल, कितना इसने हमको कब्जे में ले रखा है। हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता जितना मोबाइल का चल रहा है। लोग कहते तुमने जादू कर दिया हम पे। सच बताएं तो आजकल मोबाइल ने ही सब पे जादू कर रखा है। कोई किसी की अटैचमेंट किसी में नहीं है। अब किसी के छोड़ जाने पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल रहना चाहिए साथ। Am I right or wrong? तो मोबाइल कौन है? दुराचारी। कौन है? जितना इस दुराचारी का संग करोगे आपका सदाचार आपसे दूर हो जाएगा। अगर इसको सदाचारी बनाना है तो इसको भी पवित्र बनाओ अपनी तरह। इसमें अच्छा ही देखना है, इसमें अच्छा ही सुनना है। बाथरूम जाए, वॉशरूम कहते हैं अमेरिका में ना, बाथरूम हमारे यहाँ कहते हैं। तो बाथरूम वॉशरूम दोनों आ जाते कभी कभी। जाएंगे तो कभी भी मोबाइल को साथ लेके न जाएं, अशुद्ध हो जाएगा वो भी। ये भी तो धातु ही है ना, तो अशुद्ध होगा। और वो अशुद्ध 24 घंटा जिम में पड़ा रहेगा तो तुम शुद्ध हो ही नहीं सकते। ये विशेष बात बता रहे हैं हम। ये कोई स्वर्ण कभी अशुद्ध नहीं होता, ध्यान रखो। धातुओं में स्वर्ण एक ऐसा विषय, कहीं ले जाओ ये अशुद्ध नहीं होगा, बाकी हर चीज अशुद्ध होगी। और ये स्वर्ण का है नहीं तेरा मोबाइल, अशुद्ध होगा। तो इस मोबाइल से भी ये प्रण कर लीजिए कि इसे भी सदाचारी बनाएंगे। जब कथा होगी तब खोल के बैठ जाएंगे।